दिल्ली के स्टेट साउथ एक्सटेंशन विजिटेक आई सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनय गरोडिया जी ने प्रेस वार्ता कर विजिटेक आई सेंटर के बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी और साथ ही साथ यह बताया कि इस सेंटर में सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जहां पर कस्टमर्स को काफी ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे ज्यादा यहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है। आइए देखिए हमारे संवाददाता विकास कुमार झा की पूरी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गरोडिया हूँ, सिनर्जी विजिटेक आई सेंटर का डायरेक्टर। हमारा सेंटर 2001 में हमने शुरुआत किया था। दिसंबर 2001 में हमने विजिटेक आई सेंटर की शुरुआत की। जब मैं एम्स से मेरी ट्रेनिंग खत्म करके मैं बाहर निकला तब मैंने विजिटेक आई सेंटर की शुरुआत की। बहुत ज़रूरी बात यह है कि कई बार जैसे हमने सुना है कि अर्ली स्टेज में अगर इलाज किया जाए तो अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम ले डायबिटीज़ के मरीज़ों का, अगर डायबिटीज़ के मरीज़ है, अगर उसको ठीक समय पे आपने अपनी आंखों की बीमारी पकड़ ली तो उसका सिंपल इलाज हो जाएगा, आपकी नज़र भी बेहतर बची रहेगी। वही अगर आप ज़्यादा एडवांस स्टेज में चले गए तो इलाज मुश्किल भी होगा, महंगा भी ज़्यादा होगा और उतनी अच्छी नज़र भी नहीं बचेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बीमारी के बारे में जानें और टाइम पे अपना इलाज करवाएं। सर, सिनर्जी विजिटेक आई सेंटर अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाता है और फिर आई चेकअप कैंप लगाता है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, हम हिंदुस्तान में अगर आप रहते हो तो आपको चैरिटी हर जगह दिखाई दे रही होती है। मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी पहले एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के सेक्रेटरी रहे हुए हैं और भगवान की दया से अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं लोगों की तो हम क्यों ना करें। लोग बाहर जाकर के मदद करते हैं, हमारे पास तो एक ऑप्शन है, बिकॉज हम डॉक्टर है कि हमारे घर पे ही जो आ रहे हैं मरीज, उनमें से जो मरीज पुअर हैं, वेल टू डू नहीं है, उनकी हम हेल्प कर सकें। सर, वैसे कितने कैंप आप लगा चुके हैं? अगर मैं काफ़ी वर्षों की बात करूँ तो देखो जी, मैं इसकी गिनती कहीं मैंने रखी नहीं है क्योंकि हमने कैंप कभी भी इस पर्पज से नहीं लगाया कि हमें सरकार से कुछ उसमें मदद चाहिए जी। पर ऑन एवरेज साल में 4-5 कैंप्स हमारे हो जाते हैं और हमारे को करीब 18-19 साल हो गए, तो आई सपोज करीब 60 कैंप से ज़्यादा हो चुके हैं। सर, उन लोगों की बात करूँगा जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते इलाज, तो उनके लिए सिनर्जी विजिटेक क्या कर सकता है? देखिए, आज की तारीख में सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम्स भी निकाली हुई हैं, या तो उनके पैनल्स होते हैं या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। हमारा अस्पताल उसके साथ में भी एम्पैनल्ड है, लेकिन फिर भी कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि उस पर योजना में भी नहीं अगर मेंबर हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम जहाँ तक हो सकती है उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी मरीज़ को पैसे की कमी की वजह से इलाज के लिए मना नहीं किया जाता। विजिटेक आई सेंटर में सर मेनली फोकस जो किया जाता है रेटिना के ऊपर, और बहुत से जितने भी आई सेंटर्स है उसमें ये इसका इलाज बहुत कम होता है। तो ये क्या खासियत है, और जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं आंखों का इलाज करवाकर बहुत उनको फ़ायदा मिला है, वो यहाँ पे अपने रिलेटिव्स तक को भी लेकर आए हैं। देखिए, रेटिना की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है, उसमें इलाज के रिजल्ट्स भी कई बार बहुत अच्छे नहीं होते। तो आजकल जो नए टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप एक कैटरेक्ट के कंपैरिजन में देखो तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। मरीज़ के साथ आपको ज़्यादा टाइम लगाना होता है, सर्जरी भी ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए बहुत कम लोग रेटिना की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सर, सभी के लिए आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आँखों की सेफ्टी के लिए? अपनी आँखों का टाइमली और रेगुलरली आप चेकअप कराएं और कभी भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाएं। किसी केमिस्ट की दी हुई बिना बताई हुई दवाई को अपना इस्तेमाल करें, और अगर आपको डायबिटीज़ की या कोई हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जो है रेगुलर चेकअप कराइए। इसका वेट मत करो कि नज़र कम होने के बाद जाएंगे, आपको हर 6 महीने पे अपना रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई हैं क्योंकि इसमें बड़ी सारी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। इंडिया में टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आज की तारीख में। जो दुनिया में कहीं भी फैसिलिटीज़ आती है वो हमारे यहाँ विद इन अ फ्यू मंथ्स आ जाती है एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। विजिटेक आई सेंटर की एक खास बात सर ये है, जो सूत्रों के द्वारा से पता लगा है, यहाँ पर पेशेंट को ये बताया जाता है कि वो कौन सी दवाई खा रहा है और कौन सा उसका इलाज हो रहा है, जबकि बहुत से आई सेंटर्स में और जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो उनको नहीं बताते और पेशेंट को ये नहीं पता होता कि मैं क्या मेडिसिन ले रहा हूँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नॉट ओनली मेडिसिन क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले इसकी बीमारी क्या है ये हमें उन्हें बताना पड़ेगा। और बीमारी में मेडिसिन के साथ साथ में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर फॉलोअप करे मरीज़। आपने एक बार उसका दवाई या ऑपरेशन कर दिया, लेकिन अगर मरीज़ फॉलोअप में नहीं आए तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को प्रॉपरली एजुकेट करें और उनको अपने बीमारी के इलाज में भागीदार बनाएं, ताकि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम दोनों को मिलकर एज अ टीम वर्क काम करना होगा। अगर मैं आपके स्टाफ की बात करूँगा, आपका स्टाफ किस तरह भागीदारी निभाता है पेशेंटों के साथ अपनी गाइडेंस को बरकरार रखने के लिए? आई एम वेरी लकी कि हमारा जो स्टाफ है बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, अपने मरीज़ों को जो है अपने परिवार वाला समझ के काम करता है।
मोर ओवर हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, उसमें भी वो सीखने को तैयार रहता है। इसीलिए हमने बड़ी अर्ली स्टेज में अपना NABH का भी एक्रेडिटेशन करवा लिया। हर स्टाफ हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, भगवान अगर किसी मरीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए सडनली तो उसको कैसे हैंडल करना है। उससे हमारे को और मरीजों को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि इस संस्थान के अंदर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपका पूरा सेफ्टी के साथ और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में इलाज होगा।